हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ छठम स्कंद का 8वां अध्याय। ओम श्री नारायण कवच का उपदेश। ओम श्री राजोवाच। यया गुप्ता सहस्राक्षः शवाः नृपसैनिकान् क्रीडन्यो विनर्जित्या त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम्। भगवन्तन्माख्याहि वर्म नारायणात्मकम् यथा आततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जन्मधे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुरंगिनी सेना को खेल खेल में ही अनायास ही जीत कर त्रिलोकी की राजलक्ष्मी का उपभोग किया, आप उस नारायण कवच को मुझे सुनाइए और यह भी बतलाइए कि उन्होंने उससे सुरक्षित होकर रणभूमि में किस प्रकार आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री शुक उवाच। वृता पुरोहितस्त्वाष्टो महीन्द्राया नो पृच्छते नारायणाख्यं वर्माय तदिहैकमनां शृणु। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, महाराज परीक्षित, जब देवताओं ने विश्व रूप को पुरोहित बना लिया तब देवराज इंद्र के प्रश्न करने पर विश्व रूप ने उन्हें नारायण कवच का उपदेश किया। तुम एकाग्र चित्त से उसका श्रवण करो। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री विश्वरूप उवाच। दौतांग्री पाणिराचम्यं सा पवित्र उदंग मुखा कृतस्वांकरन्यासो मंत्राभ्याम वाग्यता शुचि। नारायणं
प्रसन्न ह्रोद भय आगते पादयोर जानू नौरुर्वेरुदरे यदि थोरसी मुखे शिरस्यानुपूर्वा पूर्वादो कारादिनी शिन्यसेद ओम नमो नारायणायेति विसर्यं थापिवा ओम नमो नारायणायेति विसर्यं थापिवा करन्यासं तथा कुर्यान् द्वादशाक्षर विद्या प्रणवादीय करान्तम प्रणयादीय कारान्तमंग गुल्यंग गुष्ट पर्वशो निसेन्द्रतया न्यसेन्द्रन्दे ओंकारं विकारमनुमूर्धनि सकारं तु भ्रुवोर्मध्ये सकारं तु भ्रुवोर्मध्ये कारं शिखयादशेत् वेकारं नेत्रं वेकारं नेत्रियोर्युञ्जानकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेन् बुधा सविसर्गफणन्तं तत्सर्वदिक्षो विनिर्दिशेत् ओम विष्णुवे नमः इति। विश्वरूप ने कहा, देवराज इंद्र, भय का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच धारण करके अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। उसकी विधि यह है कि पहले हाथ पैर धोकर आचमन करें, फिर हाथ में कुश की पवित्री धारण करें, फिर हाथ में कुश की पवित्री धारण करके उत्तर मुंह बैठ जाएं। इसके बाद कवच धारण पर्यंत और कुछ ना बोलने की का निश्चय करके पवित्रता से ओम नमो नारायण और ओम नमो भगवन्ते वासुदेवाय इन मंत्रों के द्वारा हृदयादि अग्न्यास तथा अंगुष्ठादि करन्यास करें। पहले ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र के ओम आदि 8 अक्षरों का क्रम शाह पैरों, घुटनों, जांघों, पेट, हृदय, वक्षस्थल, मुख और सिर में न्यास करे अथवा पूर्वोक्त मंत्र के मकार से लेकर ओमकार पर्यंत 8 अक्षरों का सिर से आरंभ करके उन्हें 8 अंगों में विपरीत क्रमशः न्यास करें। तदनंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र के ओम आदि 12 अक्षरों का दाईं तर्जनी से बाईं तर्जनी तक दोनों हाथ की 8 अंगुलियों और दोनों अंगूठों को और दोनों अंगूठों की 2-2 गांठों में
न्यास करे। फिर ओम विष्णुवे नमः, इस मंत्र के पहले अक्षर ओम का हृदय में, वी का ब्रह्मरंध्र में, सा का मोहों के बीच में, नाका चोटी में, वे का दोनों नेत्रों में और नाका शरीर की सब गांठों में न्यास करें। तदनंतर ओम महाअस्त्राय फट कहकर दिग्बंध करे। इस प्रकार न्यास करने से इस विधि को करने वाला पुरुष मंत्र स्वरूप हो जाता है। इस प्रकार न्यास करने से इस विधि को जानने वाला पुरुष मंत्र स्वरूप हो जाता है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। आत्मानं परमं ध्यायेन्देवम् षट्शक्तिभिर्युतं विद्या तेजस्तपो मूर्तिमिमं मंत्रमुदाहरे। ओम हरि विद्यं ओम हरिर्विद्यान्मं सर्वरक्षां नस्ताङ्घ्रिपद्मः नस्ताङ्घ्रिपद्मं पतंगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासु देशु चापाशान् दधानो अष्टगुणो अष्टबाहु। जलेषु मां रक्षतो जलेषु मां रक्षतो मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्तु पाशान् स्थलेषु मायावटुवाम्नो अव्यान्ति विक्रमा के अवतो विश्वरूपा। दुर्गे दुर्गे वटुम दुर्गे स्वट व्याजिमुखाद् सुप्रभु पायान् सिंहो वसुरयूथ पारिः। विमुञ्चितो यस्य महाट्टहासं दिशो विने दुर्जन दुर्न्यं पतन् दुर्निन्यप। विमुञ्चितो यस्य महाट्टहासं दिशो विने दुर्न्यप तंस गर्भः। रक्षतु वासौ रक्षन् वासौ रक्षन् वसौ माध्वनि यज्ञ कल्पान् स्वन्द्रष्ट योनिधरोवराः। रामो अदृष्टिकूटे स्वथ रामो अद्रिकूटे स्वथ विप्रवासे लक्ष्मणो अव्यान भरताग्रजो अस्मान। इसके बाद समग्र ऐश्वर्य धर्म यश लक्ष्मी ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण इष्ट देव भगवान का ध्यान करे और अपने को भी तद रूप ही चिंतन करे।
तत्पश्चात विद्या तेज और तप स्वरूप इस कवच का पाठ करें। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमादि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख चक्र ढाल तलवार गदा बाण धनुष और पाश फंदा धारण किए हुए हैं। ये ही ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्री विक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास से सब दिशाएं गूंज उठी थी और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे। वे दैत्य योत्पत्तियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले जंगल रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करने वाले यज्ञ मूर्ति बराए भगवान मार्ग में परशुराम जी पर्वत के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान श्री रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण